जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। दोस्तों आज आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि आज मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। देखिए आज आप सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर देता हूं। डेली चार्ट्स निफ्टी के आपकी स्क्रीन पे है। देखिए पहले मैं आपको एक और विंडो दिखाता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो इमेज है ये पहले पढ़िए, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब ये आपका समझो एक टेक्निकल आपको नॉलेज भी आपको आ जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। जब एक करेक्शन में जब पहली कैंडल बनती है उसके बाद फिर दूसरी कैंडल छोटी बनती है और तीसरी कैंडल अगर बड़ी बन जाती है, यानी इस प्रकार से अगर एक पैटर्न बनता है तीन कैंडल का, रिपीट कर रहा हूं, जब तीन कैंडल का एक ऐसा पैटर्न बनता है। अब इसमें कलर इररिस्पेक्टिव है, ये मत सोचिए कि लाल के बाद हरा और फिर बाद में हरा बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता है और मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है। अब हम आ जाते हैं अपने आज के निफ्टी के चार्ट्स पे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको परसों ये बात कही थी कि 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्पिनिंग टॉप नीचे के लेवल्स पे जब स्पिनिंग टॉप बनेगा वो बुलिश की साइन देगा। कल स्पिनिंग टॉप बना, परसों स्पिनिंग टॉप बना था, कल ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम था। आज जो पैटर्न बना है ये एक कंप्लीट पैटर्न बन गया है मॉर्निंग स्टार का। अब मॉर्निंग स्टार यहाँ से आपको तेजी दिखाएगा। मॉर्निंग स्टार में जो लो होता है सेकंड नंबर कैंडल का 22, यानी जैसे कल का लो है 21,965, 21,965, 10-15 पॉइंट और जोड़ दीजिए 21,950। अब ये आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि हमारी जो अभी आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो है 22,337। उसके सामने आपको लगभग 400 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है अगर आप बहुत प्रॉपरली इससे खेलना चाहते हैं तो। अब आप अगर लॉन्ग हो तो आप थोड़े से, वो बोलते हैं कि थोड़े से रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अभी आपका जो स्टॉप लॉस बैठा है वो काफी ज्यादा दूर है। कोई छोटा स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं तो 22,000 का भी डाल सकता है जो कि आज का लो है। 22,050 का भी स्टॉप लॉस डाल सकता है, बर्तन वो भी छोटा नहीं है। देखा है तो अगर 22,050 का भी स्टॉप लॉस मान लूं तो वो भी ऑलमोस्ट 280 पॉइंट का, 290 पॉइंट का स्टॉप लॉस है जो कि अगेन वो भी बड़ा है। बर्तन फिर भी अगर कोई लगाना चाहता है तो आज का लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकता है। ज्यादा दूर का और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है तो 21,950, रिपीट कर रहा हूं, 21,950 का स्टॉप लॉस बैठेगा अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। इनफैक्ट चलो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 21,950 का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। अब देखिए थोड़ी सी मार्केट जो ओवरसोल्ड थी अब थोड़ी तेजी में आ रही है। इसका एक और मैं आपको इंडिकेटर दे देता हूं। ये देखिए, ये RSI इंडिकेटर में ऑलरेडी लगा के बैठा हूं। ये देखिए, कल तक ये मार्केट ओवरसोल्ड में थी आज इसने ओवरसोल्ड से जंप लिया है। कल RSI की लेवल थी 22, आज देखिए आज एक ही दिन में 33 पे RSI की लेवल है। जो ये जो चली है ना, जो जब भी 30 के ऊपर आएगा, 30 के अगर नीचे है, अगर 30 के नीचे की RSI है तो ओवरसोल्ड है। 30 के ऊपर आना चालू हुई तो एक स्ट्रेंथ, पर एक बार 40 आ जाती है, एक बार देखिए एक बार 40 पे अगर RSI आ गई नीचे से तेजी में, फिर आप एक ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ भाई ठीक है, अब यहाँ से करेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आएगी। तो अभी भी मैं कहूंगा कि मार्केट तो स्ट्रांग है बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। वो डिपेंड करेगा कि कल के दिन पे मार्केट कैसे चलती है। ज्यादा तो कल के दिन पे ही मैटर करेगा क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो पिछले 2-4 हफ्तों से, शायद मैं उससे भी ज्यादा कहूं, पिछले 3 से 4 हफ्तों से वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में भी मोमेंटम नहीं रहा है। बट देन कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कल के दिन पे वीकली एक्सपायरी कैसी होती है वो मैटर करेगा। देखिए अब अगर आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस है तो मैंने जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसके पहले भी आपको बताया था, आप अपना शॉर्ट होल्ड रखिए। थोड़ा बहुत अगर और करना चाहते 25-50 पॉइंट ऊपर अगर कल खुलता है निफ्टी ऊपर 22,400 पे भी आप शॉर्ट कीजिए, पर 22,500 का आप अपना स्टॉप लॉस डाल के रखिए क्योंकि 22,500 एक बार क्रॉस करेगा तो फिर वो नई तेजी के लिए तैयारी करना शुरू करेगा। अब वो कहाँ पे आएगी वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब एक बार 22,500 के ऊपर क्लोजिंग बैठेगी तब तक के लिए आप अपना 22,500 का स्टॉप लॉस मान के चलिए, पकड़ के चलिए, गिठान मान लीजिए
कि आपका 22,500 का स्टॉप लॉस बैठेगा क्लोजिंग लेवल पे। और अगर ऐसा नहीं कि भाई हमेशा जब मैं कहता हूं कि क्लोजिंग लेवल पे, पर कई बार ऐसा होता है कि इंट्राडे लेवल में भी जब वो क्रॉस कर देता है 22,500 ने, समझो मान लीजिए क्रॉस कर लिया, उसके बाद अगर कुछ आधा घंटा 1 घंटा अगर टिक भी जाता है ना, तो भी आप अपनी पोजीशन अगर थोड़ी बहुत लाइट करना चाहते हैं तो लाइट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लेवल क्रॉस करने के बाद और ज्यादा से ज्यादा ऊपर चले जाता है। तो हो सकता है 22,500 22,600 की क्लोजिंग आए, 650 की क्लोजिंग आए, तो ये नहीं कि 22,500 की क्लोजिंग के ऊपर बोला था तो 22,500 की क्लोजिंग के 650 600 650 हो गई, ये नहीं काउंट कीजिए। 22,500 में कहता हूँ क्लोजिंग लेवल, वो मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि 170 80 पॉइंट ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। देखिए हर रोज उतना ज्यादा चलेगा नहीं। आज अगर मार्केट 300 पॉइंट अगर ऊपर गई तो जरूरी नहीं कि कल भी 300 पॉइंट ऊपर आएगी। हो सकता है कल 100 पॉइंट ऊपर जाए, 150 पॉइंट ऊपर जाए, हो सकता है 200 पॉइंट भी ऊपर जाए, हो सकता है 200 250 पॉइंट ऊपर जाके नेट नेट क्लोजिंग 100 150 पॉइंट की हो, तो ऐसा हो भी सकता है। पर कहने का मतलब कि अगर 22,500 अगर मैंने आपको स्टॉप लॉस बोला वो क्लोजिंग लेवल पे, अगर इंट्राडे लेवल पे भी वो रीच हो जाता है और उसके बाद भी अगर आधा घंटा 1 घंटा उसके ऊपर ही अगर ट्रेड करता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन लाइट कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको पूरी टोटल एक्सप्लेनेशन दे दी निफ्टी पे आपको क्या करना है। एक बार के लिए डेटा देख लेते हैं। देखिए इसमें ना आज मैंने जो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, और वो है कि लॉन्ग्स बड़े हैं, साथ साथ में जो शॉर्ट काटा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ लॉन्ग ही नहीं बढ़े, इन्होंने एफआईएस ने आज शॉर्ट भी काटे बहुत टाइम के बाद। नहीं तो कल के दिन में मैंने नोट की थी लॉन्ग बड़े थे और शॉर्ट भी बड़े थे, तो ऑब्वियसली लॉन्ग शॉर्ट से ज्यादा बड़े थे, इसीलिए एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन थी 16% से बढ़ के 17% हुई थी। आज 17 से थोड़ी सी ज्यादा है, बर्तन फिर भी उसे 17 ही मानिए। बर्तन ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने पहले, हो सकता है कि भाई जब मार्केट खुली हो तो उन्होंने पहले शॉर्ट काटा हो, फिर बाद में धीरे धीरे देखा हो चलो मार्केट अभी शॉर्ट तो काट लिए, थोड़े लाइट हो चुके हैं। देखिए शॉर्ट अभी भी काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं है, इन्होंने थोड़ा बहुत ही अपना शॉर्ट पोजीशन काटा है, थोड़ा लॉन्ग ऐड किया है। अब कल के दिन पे ये और ज्यादा लॉन्ग ऐड करेंगे या सिर्फ शॉर्ट काटेंगे, या जिस प्रकार आज किया है शॉर्ट भी काटा है और लॉन्ग भी ऐड करेंगे, उसके ऊपर ही कल मार्केट डिपेंड करता है कि कैसे हमको क्लोजिंग आती है। मोस्टली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन पे शायद 22,500 पे ये लोग फिर से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इस वक्त मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी तो जो एक्चुअल होगा वो तो हमको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। एफआईडीआई एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। आज भी सेलिंग ही है एफआईएस की, करेक्ट सॉरी, एफआईएस की आज भी सेलिंग है। कल 3400 करोड़ की सेलिंग थी, आज 2,900 करोड़ की सेलिंग है, मतलब सेलिंग की स्ट्रीक कंटिन्यूस ही है। डीआईएस ने आज भी बाइंग किया है 2,900 के 2,900 करोड़ के अगेंस्ट में लगभग 3,400 करोड़ की बाइंग की, यानी 500 करोड़ रुपए की एडिशनल बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी छोटी हुई है क्योंकि कल का अगर आप देखेंगे फिगर तो कल के कंपैरिजन में कल आज काफी छोटी बाइंग की है, 850 करोड़ की खाली बाइंग की है। एक्चुअली परसों के से भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं, परसों भी इन्होंने 2,500 करोड़ की बाइंग की थी और 28 तारीख को भी इन्होंने 3,400 करोड़ की बाइंग की थी, 27 तारीख को 5,500 करोड़ रुपए की बाइंग की। यानी अभी ये थोड़ा सा सोचने जैसी बात है कि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग कम क्यों की है। अब कल के दिन पे ही पता चलेगा कि क्या स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। पिछले 3-4 दिन का हमने डेटा देख लिया, लगभग हर दिन ही स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। आज के दिन में स्टॉक फ्यूचर्स का बाइंग का आंकड़ा आया है, वो छोटा है, खैर ठीक है, फिर भी बाइंग का आंकड़ा है। कल के दिन पे क्या वो अपना स्टॉक फ्यूचर्स बेच के क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हो सकता है कल के दिन पे हमको डीआईएस की एफआईएस की कैश में तो सेलिंग मिले ही मिले, हो सकता है स्टॉक फ्यूचर्स में भी वो प्रॉफिट बुकिंग करे, क्योंकि हमने देखा 27-28 तारीख से 4-5 दिन का तो हमने डेटा देख लिया। 27 तारीख को भी उनकी बाइंग थी, शॉप 27, 28, 1, 3, 4, 5 दिन का तो हमने, और आज 5-6 दिन का तो हमने फिगर्स देख ही लिए। 6 दिन से तो वो स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई कल के दिन पे थोड़ी बहुत स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग एफआईएस कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं वो नहीं बोल रहा हूं मैं। अब देखिए 850 करोड़ और 400 करोड़ की अगर मैं बाइंग काउंट कर लूँ तो यानी लगभग 1,250 करोड़ रुपए की बाइंग है एफआईएस की, ये आपकी डेरिवेटिव्स में।
और कैश में अगर काउंट करूं सेलिंग 2800-2900 करोड़, तो आपका समझ लीजिए कहा जाता है 1650 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग है एफआईएस की। उस 1650 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग के सामने डीआईएस ने 3400 करोड़, मोटा मोटी 3400 करोड़ की बाइंग है, यानी डबल बाइंग है। तो देखा जाए तो एफआईएस की सेलिंग के सामने डीआईएस की तगड़ी बाइंग है, ऐसा तो मैं आज आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। और एक पॉइंट और ऐसा लग रहा है कि आज के दिन पे रिटेल इन्वेस्टर्स या अल्ट्रा एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी बाइंग की है, जिसके वजह से आज हमको इतनी बड़ी 300 सवा 300 पॉइंट की हमको निफ्टी में आज रैली दिखी है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जो डेटा भी कवर कर लिया। अब एक बार के लिए, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मैं आपको लेवल्स दे देता हूं कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट ऑप्शन की कहाँ पे सपोर्ट मिल रही है और कॉल ऑप्शन कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। देखिए सबसे पहले तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग 22,337, तो जो सबसे बड़ा इसको जो हर्डल ऊपर में आएगा वो 22,500 पे 1.2 करोड़ शेयर्स, कॉल ऑप्शन जो राइट किए हुए हैं वो 1.2 करोड़ है, और 22,600 पे 1.17 करोड़, यानी 22,500 22,600 ये एक मेजर आपको रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा। अब 22,500 के ऊपर क्रॉस कर लेता है, गैप अप ओपनिंग तो ऐसी कुछ लग नहीं रही है कि इतनी ज्यादा आएगी। इनफैक्ट चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, लाइव ही मैं देख लेता हूं आपके सामने, मैंने भी चेक नहीं किया वैसे तो। गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट दिखा रहा है, 3 पॉइंट ही खाली डाउन दिखा रहा है। डाउ जोन्स सामने सामने 250 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक एक 80-90 पॉइंट ऊपर है। तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त तो फ्लैट दिखा रहा है, पर अभी ये लगभग 8:45 बजे हैं, 8:45 8:30 8:45 के बीच का टाइम है। तो इस वक्त तो लग रहा है कि इस वक्त तो फ्लैट दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल के दिन पे कैसा निफ्टी ट्रेड करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर कॉल ऑप्शन के डेटा के बेसिस पे बात करूं तो 22,500 22,600 एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली 22,200 पे 94 लाख 94 लाख शेयर्स हैं पुट ऑप्शंस में, और 22,100 अगेन एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी एक और 5 लाख शेयर्स हैं। तो 22,200 22,100 एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा। सिमिलरली ऊपर में 22,500 22,600 रेसिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आपको एक अपनी समझ से मैंने आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है। मुझे लग रहा है ट्रेड करने में अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैंने आपको लेवल्स भी दे दी है, मैंने आपको एफआईएस के डेटा भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन शॉर्ट मुझे लग रहा है कि मार्केट में अगर आप तेजी पे हो तो होल्ड रखिए, आपका स्टॉप लॉस दूर का बैठेगा। शॉर्ट हो तो अभी आपका स्टॉप लॉस काफी नजदीक आ चुका है, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप और भी जनों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ये बताइए कि हम कहाँ पे और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.